हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमेशा की तरह यूजफुल टिप्स के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं अपनी पहली टिप से। चलिए फ्रेंड, मेरी पहली टिप होने वाली है इस तरीके के पेपर बैग को लेके। जब भी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो इस तरीके के पेपर बैग हमारे पास आते हैं, तो हम क्या करते हैं, इनको उठाकर कबाड़ में फेंक देते हैं। तो इसका आज बहुत ही बढ़िया रिव्यूज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, कई बार हम मार्केट से हफ्ते भर की सब्जियां खरीद के लेकर आते हैं और इनको अपने फ्रिज में अलग अलग तरीके से स्टोर करके रखते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारा फ्रिज छोटा होता है या हमारे फ्रिज में स्पेस नहीं होता, तो इनको अलग अलग स्टोर करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके के पेपर बैग का इस्तेमाल आप अपनी सब्जियों को स्टोर करने के लिए कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि आप अपनी सारी की सारी सब्जियां जो है इसमें रख के इकट्ठा जो है अपने फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। इस तरीके से जो सब्जियां आपकी गलने वाली नहीं है उनको आप रख दें नीचे, और इसके बाद जो आपकी सब्जियां थोड़ी सी सॉफ्ट हैं उनको आप ऊपर रखकर इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैंने सारी सब्जियां इस पेपर बैग में डाल दी हैं। अब आप इसी तरीके से अपने पेपर बैग को अपने वेजिटेबल बॉक्स में रखकर स्टोर कर सकती हैं। इससे क्या होगा, एक तो आपकी सब्जियां गलेगी नहीं और काफ़ी लंबे टाइम तक फ्रेश बनी रहेंगी, और आपके इस बेकार पड़े हुए पेपर बैग का भी इस्तेमाल हो जाएगा और आप छोटे से ही फ्रिज में छोटे से ही स्पेस में ढेर सारी सब्जियां इकट्ठी स्टोर करके रख पाएंगे। चलिए फ्रेंड, मेरी अगली टिप होने वाली है ब्लाउज पीसेस को, जिसको कि जब हम वॉश करते हैं तो दोस्तों चाहे हम इसको हाथ से वॉश करें या मशीन वॉश करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि जब भी हम इसको वॉश करते हैं तो क्या होता है कि इसके हुक जो है, जब हम इसको निचोड़ते हैं पानी में से तो इसके हुक जो है हमारे हाथ पे लग जाते हैं और हमें चोट भी लग जाती है। तो उसके लिए बहुत बढ़िया है कि ये है कि जब भी नेक्स्ट टाइम आप अपने ब्लाउज़ को धोएं तो आपने क्या करना है, आपने जो है इसके जो हुक है, एक या दो हुक को बंद करने के बाद ही धोना चाहिए। इसके बाद जब आप अपने ब्लाउज़ को धोएंगे तो ये इसके हुक जो है आपके हाथ के ऊपर बिल्कुल भी नहीं लगेंगे और ना ही आपके हाथ पे कोई चोट लगेगी। कहने को तो दोस्तों ये बहुत छोटी बात है, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बड़े ही काम की बात है, जो कि आपको बहुत बड़े नुकसान से बचा सकती है। चलिए फ्रेंड्स, मेरा अगला हैक होने वाला है इस तरीके के कुकर के स्क्रूज़ को लेके। कई बार ये हमारे स्क्रू जो है टाइम के साथ साथ लूज़ हो जाते हैं, तो इनको कसने के लिए हमें स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कई बार वो हमारे पास अवेलेबल नहीं होता। इसी तरीके से जैसे हमारे मिक्सी के जार हैं उसके अंदर भी स्क्रू लगे होते हैं, वो भी ढीले पड़ जाते हैं, जिसके कारण हमारा हैंडल जो है हिलना शुरू हो जाता है। तो उसको टाइट करने के लिए हमें स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत होती है, लेकिन कई बार स्क्रू ड्राइवर हमारे पास अवेलेबल नहीं होता और कई बार तो कई लोगों के पास होता भी नहीं है। तो उस टाइम पर बहुत ही आसान हैक है कि आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, नेल कटर तो हर घर में ही अवेलेबल होता है, तो आप इसका इस्तेमाल जो है इसको कसने के लिए कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करें, नेल कटर में ये जो वाला आपका ये पॉइंट होता है, इसकी मदद से आप अपने जो कुकर के ये नट्स हैं उनको बड़ी आसानी से कस सकते हैं। या आपके ये जो मिक्सी का हैंडल का नट है, ये आप इसकी मदद से आसानी से कस सकते हैं। चलिए फ्रेंड, मेरा अगला हैक होने वाला है बच्चों से लेके। हमारे घर पे छोटे बच्चे होते हैं, जब भी वो अपनी पेंसिल को शार्प करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा वो जहाँ बैठते हैं वहीं पे भी अपनी पेंसिल को शार्प करके उसका जो डस्ट होता है उसको जहाँ बैठते हैं वहीं पे ही वो बिखेर देते हैं, चाहे वो आपकी बेडशीट हो या जहाँ कहीं भी टेबल हो उसके ऊपर डाल देते हैं। क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं, उनको इतनी समझ नहीं होती है कि हमें इसका जो डस्ट है वो हमें कहाँ पे डालना चाहिए ताकि हमारा घर गंदा ना हो। वैसे तो हमें ये सब बातें अपने बच्चों को सिखानी चाहिए, लेकिन अगर बाई चांस बच्चे अगर ऐसा कर रहे हैं तो क्यों ना हम उनको ऐसा जुगाड़ बना कर दें जिसके कारण हमें बच्चों को बार बार कहना भी ना पड़े और हमारा जो है घर भी साफ़ सुथरा रहे। उसके लिए मैं आपके साथ बहुत बढ़िया टिप्स शेयर करने वाली हूँ कि आप उसके लिए क्या करें। इस तरीके से आपके घर पे माचिस तो होती ही है जो हमारी खाली हो जाती है, जिसको कि हम बेकार समझ के डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो आज इसी माचिस से मैं एक बहुत बढ़िया जुगाड़ बताने वाली हूँ जो आपके बच्चों के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो आप क्या करें कि जैसे कि ये आपका शॉर्पनर है, शॉर्पनर को लें और इसका जो ये माचिस का जो नीचे वाला पोर्शन है जो बाहर निकलता है, उस वाले पोर्शन में आपका ये जो शॉर्पनर है उसके होल के बराबर आप इसके नीचे वाले हिस्से में होल कर लें। चलिए, ये देखिए मैंने माचिस का ये जो नीचे वाला हिस्सा था इसके अंदर मैंने ये होल कर दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेनी है शॉर्पनर। अब इसको हम इसका जो ये होल है इसको हम इसके अंदर रख के डबल साइडेड टेप की मदद से इसको हम चिपका देंगे। ये देखिए मैंने इस शॉर्पनर को टेप की मदद से इसको चिपका दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने बच्चों को देंगे पेंसिल। अब पेंसिल अब इसके अंदर डाल के बच्चे इजीली शार्प कर लेंगे। ये देखिए मैं शार्प कर रही हूँ, ये देखिए अब पेंसिल छील रही है
अब इसका जो सारा का सारा डस्ट है आपका इसके डिब्बे में इकट्ठा हो जाएगा और इसके बाद जब बच्चे अपना काम कर लें तो इसके डस्ट को आप उठा के इस तरीके से डस्टबिन में फेंक दें और फिर से अपने इसके अंदर डाल दें और इनको बच्चों को इस तरीके से दे दें। इस छोटी सी अपनी डिब्बी का इस्तेमाल वो अपने बैग में भी रख सकते हैं और अपने ज्योमेट्री बॉक्स में भी रख सकते हैं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है कील को लेके। दोस्तों, जब भी हमें कील दीवार में ठोकनी होती है तो हमेशा डर बना रहता है हमें कि कील जो है हमारे हाथ में ना लग जाए, क्योंकि अक्सर हम कील को इसी तरीके से पकड़ के दीवार में ठोकते हैं। तो उससे क्या होता है, जरा सा भी हमारा हाथ स्लिप होता है और जो हथौड़ी है हमारे हाथ पे लगने का डर बना रहता है। तो उसका एक बहुत ही बढ़िया जुगाड़ आपके लिए लेकर आई हूँ कि जब भी आपने कील ठोकनी हो तो आप इस तरीके से हाथ में पकड़ के ना ठोके। आप लें अपने घर पे रखी हुई कॉम और आपने क्या करना है, जो भी कील ठोकनी है आपने इस तरीके से कॉम के अंदर कील को फंसा देना है। और इसके बाद जब आप कील को ठोकेंगे तो आप देखेंगे कि इससे आपकी कील तो दीवार पर बहुत ही आसानी से ठुक जाएगी और दूसरा जो है आपके हाथ भी सेफ रहेंगे और उसके अंदर बिल्कुल भी कोई भी चोट नहीं आएगी। चलिए फ्रेंड, अगली टिप के लिए मैंने ले ली है एक कटोरी। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी 1 गिलास के करीब पानी। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी 1 चम्मच के करीब हार्पिक। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी 1 चम्मच के करीब वॉशिंग पाउडर। आप किसी भी वॉशिंग पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही डाल दूंगी इसमें 1 चम्मच के करीब बेकिंग सोडा। अब ये दोस्तों हमारा बहुत ही पावरफुल सॉल्यूशन बनकर तैयार हो गया है। इसका इस्तेमाल कहाँ करना है दोस्तों, अक्सर आपने देखा है कि हमारे घर में इस तरीके के जो प्लास्टिक के मग होते हैं या प्लास्टिक के टब या कोई भी प्लास्टिक का कंटेनर होता है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। अगर हम उसको साफ़ करने की कोशिश करें तो ईजिली साफ़ नहीं होता। तो जो हमने ये सोल्यूशन बनाया है इसकी मदद से ये बहुत ही आसानी से क्लीन हो जाता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये थोड़ा सा अपना सोल्यूशन डाल देंगे। डालने के बाद आपने लेना है इस तरीके से कोई भी स्पॉन्ज और स्पॉन्ज की मदद से हम इसको क्लीन करेंगे। ये देखिए मेरा मग्गा कितना गंदा हो रहा था जिसको कि साफ़ करना बहुत ही मुश्किल था। इस तरीके का अगर आप सोल्यूशन बना के तैयार कर लेंगे तो इससे आप अपनी गंदी चीज़ों को बहुत ही आसानी से चमका सकते हैं। इससे सिर्फ आप अपने प्लास्टिक के मग टब को ही क्लीन नहीं कर सकते हैं, इससे आप अपने वॉश बेसिन को, अपने इस तरीके के प्लास्टिक के जितने भी बाथरूम के चीज़ें हैं उनको बहुत ही आसानी से चमका सकते हैं। ये देखिए मैंने अच्छी तरीके से इसको क्लीन कर लिया है। अब मैं आपको इसको पानी से वॉश करके दिखाती हूँ कि हमारा मग्गा जो है कितनी अच्छी तरीके से क्लीन हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि मेरा मग्गा कितनी अच्छी तरीके से साफ़ हो चुका है बिना किसी मेहनत के और बिना ज़्यादा हार्पिक खर्च किए हुए। इस तरीके से दोस्तों कई बार हमारे गैस के ऊपर की जो किचन टाइल्स होती हैं बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती हैं, जिसके ऊपर चिपचिपे दाग दाल सब्जी के लग जाते हैं। तो उसको क्लीन करने के लिए भी हमारा ये सोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, ये जो सोल्यूशन है उसको आपने इस तरीके से थोड़ा सा स्पंज के ऊपर डाल देना है और उसके बाद आपने इस टाइल्स के ऊपर लगाना है। जैसे ही आप टाइल्स के ऊपर लगाएंगे तो आप इसका जादू देखेंगे कि आपकी जो टाइल्स हैं उसके ऊपर जितने भी जिद्दी चिपचिपे दाग हैं वो मिनटों में क्लीन हो जाएंगे। ये देखिए मैं आपके सामने करके दिखा रही हूँ कितनी आसानी से, बिना किसी मेहनत के, कितनी आसानी से हमारे ये जो टाइल्स हैं वो साफ़ हो रही हैं। ये देख सकते हैं हमारी टाइलें कितनी अच्छी तरीके से साफ़ हो चुकी है। मैं इसको साफ कपड़े से भी आपको साफ करके दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं टाइलें हमारी कितनी अच्छी तरीके से क्लीन हो चुकी है। तो दोस्तों ये थी छोटी सी वीडियो, आई होप आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही है तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। इसी तरीके की और भी यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।